Hello and welcome back to another episode of Index and Chill podcast. My name is Ayush. Here is my friend Mane. Let's start today's discussion. So Mane, क्या चल रहा है? या बजट आ गया फाइनली. यार टैक्स बढ़ा दिए सारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा दिया लॉन्ग टर्म बढ़ा दिया एसटीटी बढ़ा दी। क्या चल रहा ट्रेडर जाए तो जाए कहाँ। है? निर्मला जी क्या चाहती है? निर्मला ताई पता अब नहीं यार. देखो एक्चुअली गवर्नमेंट सारे का था कि उनको कूल डाउन करनी है चीज़ें, वोलाटिलिटी कम करनी है, रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाना है, इन्वेस्टर्स को प्रमोट करना है. तो चलो तुमने राइट एसजीसीजी बढ़ा दिया, ठीक है. एफएनओ की यार आई एसपीटी थिंक बढ़ा दिया, ठीक है. बट ये कहाँ तक सही था कि एलटीसीजी बढ़ा दे, जबकि ये प्रोग्रेसिव. यार ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बहुत अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि इनडायरेक्टली और प्रमोटिंग की लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट मत करो क्योंकि नहीं. जहाँ तक बहुत यूट्यूब वीडियोस पर डाला हुआ था कि मतलब बहुत रिक्वेस्ट करी हुई थी या एक वो होता है ना कि सेंटिमेंट बना था कि एलटीसीजी डाउन होगा इस बार कम होगा, हाँ कि राइट. मतलब थोड़ा कम कर देंगे टू प्रमोट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। बट बिल्कुल उल्टा हुआ। बट एक रीजन मेरे को बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगा कि एक मार्केट थोड़ा अनरीजनेबल जोन में जा रहा है इसलिए हम ये टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। आई थिंक इट्स ऑल कि इस बार ना गवर्नमेंट का काफी फोकस रहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम करें। नहीं. जो टारगेट है दैट इज ऑल्सो लाइक काफी कम हो गया, 4.9% ऑफ द जीडीपी आ चुका है। नहीं. तो आई थिंक ये जो फिस्कल डेफिसिट कम करना चाहते हैं उसकी वजह से उसका एक वो होता है कि टैक्सेस कहीं ना कहीं तो बढ़ाएंगे तभी एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस तो कंटिन्यूसली ग्रो कर ही रहे हैं। तो अपने को रेवेन्यू भी उतना बढ़ाना पड़ेगा। तो नहीं. दिस इज वन ऑफ द वेज कि जहाँ से एक शॉर्ट शॉर्ट कलेक्शन उनको पता है कि होगा ही होगा। नहीं. क्योंकि अभी भी आई डोंट थिंक ये टैक्सेस बढ़ जाने की वजह से कोई ट्रेडर बंद होगा, मतलब कोई ट्रेडिंग करना छोड़ देगा। नहीं, ऑफ आई कोर्स थिंक वॉल्यूम्स उतनी रहेगी. बहुत ही इवन दो बहुत ही एलटीसीजी और बढ़ जाए, अनसीरियस आई विल स्टिल इन्वेस्टर्स बी होंगे इन्वेस्टिंग. ऑब्वियसली। तो आई डोंट थिंक कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में कुछ ज्यादा इम्पैक्ट आना चाहिए या लाइक वॉल्यूम्स में कुछ इम्पैक्ट आएगा। बट जेन्युइनली मतलब एक ऑब्वियसली एक कलेक्शन तो गवर्नमेंट का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। राइट. राइट। सो पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में, यस. एक चार्ट लिटिशियम खोल लेते हैं एक एसपी. बार। ओके. सो व्हाट हैज हैपेंड टुडे? सो आज वापस निफ्टी 24,850 टच कर चुका है, विच इज एट इट्स ऑल टाइम हाई. सो अगर लास्ट 5 दिन का देखिए, सो दिस वाज मंडे एंड ट्यूसडे. ट्यूसडे मार्केट जैसे हमने डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट जब एलटीसीजी का अनाउंसमेंट आया था तो मार्केट्स में एक डीप करेक्शन आया था 400-500 पॉइंट्स का. बट उतनी फास्ट रिकवरी आई, यहाँ हमें एक हैमर बनता दिखा है, ये वाली कैंडल. दिस वाज ट्यूसडे. राइट। बट या इट क्लोज्ड ऑन नेगेटिव नोट. एंड फिर अगले दिन वापस नेगेटिव. बट हमने क्या रिकवरी देखी है फटाफट. इट्स अगेन एट इट्स ऑल टाइम हाई. राइट। एक कह सकते हैं कि 24,200 पे एक अच्छा सपोर्ट लिया है मार्केट ने। हाँ. एंड एक मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड आ सकता है थोड़ा कुछ एक हफ्ता एक महीना टाइप्स के लिए बिकॉज ऑफ ऑल द बजट रिलेटेड रीजंस। बट आई थिंक द मार्केट इज नॉट रेडी फॉर ऑल दोज थिंग्स। या एक्चुअली. मार्केट हैज डिस्काउंटेड एवरीथिंग एंड इट विल क्या कहते हैं कंटिन्यू टू राइज। लेट्स सी मंडे को क्या होता है। शायद 25,000 क्रॉस कर जाए अगर कुछ बड़ा राइट. ग्लोबल मार्केट्स में सब सही रहता है तो। इनफैक्ट ऐसे मार्केट्स में तो कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो, इनफैक्ट अगर एचडीएफसी भी थोड़ा बढ़ जाए तो 25,000 क्रॉस हो जाएगा, यार टू कोई वीक भी. एक बड़े हैवी वेट, एक निफ्टी हैवी वेट के अच्छे वो रिजल्ट्स आ जाएं। राइट. आईसीआईसीआई इज ड्यू फॉर रिजल्ट्स. सो लास्ट वीक हमने राइट। देखा अभी काफ़ी बैंक्स अंडर परफॉर्म किए, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स इफ वी टॉक, क्योंकि उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी अफेक्ट हुए हैं. सेम हैपन विद एक्सिस. एक्सिस ने रिजल्ट्स अनाउंस किए थे आई थिंक थर्सडे को. तो उनके भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़े हर्ट हुए हैं. सो इट ओके। वाज डाउन 6.5%. ICICI is expecting good results. Let's see Monday को results आते हैं. Because if we talk the like private bank index की अगर बात करें तो मेन 4-5 ही बैंक्स है जो लीड कर रहे हैं. HDFC, Axis, IndusInd, ICICI. So इनमें अभी HDFC is not doing good. Kotak also. Kotak has also not performed in the यार last 1 एक्सिस year. बैंक को भी 6% गिरा हुआ था आई थिंक Right. डे बिफोर Yeah. यस्टरडे और डे बिफोर दैट। Yeah. तो आई थिंक एक पैटर्न दिख रहा है कि हर महीने एक बड़े बैंक को गिरा दो। Right. सो ये एक वैसे अच्छी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मंथ होती देखते है हैं। ऐड करने का, बिकॉज हाँ। मार्जिन्स कहीं ना कहीं आएंगे. बट कोटक लुक्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर कोटक की बात करें तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी भी अच्छा है. प्लस इफ यू लुक एट इंडसइंड, अगर वैसे पी रेशियो इज नॉट द बेस्ट रेशियो टू कंपेयर बैंक्स, बट पी रेशियो के हिसाब से इंडसइंड इज एट इट्स चीपेस्ट. प्लस अलॉन्ग विद दैट अच्छा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आर हाईएस्ट ऑन ऑल द 5 banks if you talk. But yeah, if we see in the last 2 years, IndusInd hasn't given it any returns. एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट खोल सकते हैं। Yeah, let's share. Let's open Nifty. Okay. So again, वही जो डाउन ट्रेंड दिखा, बट आज हम्म। रिकवरी आई है.
सो अभी 51,000 पे है, बट या और देखा जाए तो एक डाउन ट्रेंड में ही है बिकॉज इट्स बिलो इट्स 20-day लाइन। सो देखना रहेगा क्या होता है आगे गोइंग फॉरवर्ड। ना वीकली पे कन्वर्ट करना है इसे। लेट्स सी वीकली। या एग्जैक्टली आज सपोर्ट लिया है, यहाँ पे हाँ, सपोर्ट पे ही क्लोजिंग दी है, 20-day सपोर्ट पे। तो आई थिंक एक या तो ये एक अच्छी, देखते हैं नेक्स्ट वीक कहाँ ओपनिंग होती है, उससे एक थोड़ा आइडिया आएगा कि क्या इसमें पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ से रिवर्सल बनता है या ये एक डिसाइसिव क्लोजिंग देता है इस लाइन के नीचे। करेक्ट करेक्ट। ओके, टॉकिंग अबाउट सिमिलर पेमेंट्स इंडस्ट्री की बात करें, पेटीएम इज अप 10% टुडे। हाँ यार, ये क्या हो गया यार, ऐसे 10% एक, भाई पेटीएम में बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं क्लास में बैठा हुआ था, मेरे को साइड में किसी ने बोला पेटीएम 10% अप है, मैंने किया व्हाट। या सो आई थिंक पेटीएम वाज अ गुड बाय जब वो हिट आया था, बट आई थिंक तब काफी अनसर्टेनिटी थी क्योंकि कैसे वो अपना यूपीआई बिजनेस कंटिन्यू करेगा। लेट्स ये लेट बिजनेस मॉडल में एक वो था, बिजनेस मॉडल में कोई हम्म वो नहीं था कि क्या बिजनेस मॉडल चेंज होगा। आई थिंक पेमेंट्स में भी इतना कोई मार्जिन रहते नहीं है, पेमेंट्स तो एज यू नो इट्स फ्री, यूपीआई के बाद तो कहाँ ही पेमेंट्स में कुछ मार्जिन बचे हैं। राइट, बट लेट्स सी पेटीएम में हुआ क्या इन द लास्ट 1 year। कुछ तो न्यूज़ आई है क्या अच्छी? yeah, I'll talk about the news as well. So I think this was the time around which वो वाली news आई थी पेटीएम में, and it fall down 58%, and फिर वहाँ से almost it has now recovered, let me see कितना, so around 30-35% और plus 10% और जोड़ लो, so it has almost recovered 30-40% अपने bottom से भी। So usually हम्म। पेटीएम में ये मतलब पास्ट में भी देखा हुआ है कि पेटीएम अगर जब वो अराउंड 300-400 के लेवल्स टच करता है तो वहाँ से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है पेटीएम में। इट्स ऑलवेज रिस्की बिकॉज राइट। स्पेशली इस बार तो बिजनेस अफेक्ट हुआ था, अनलाइक प्रीवियस टाइम्स जहाँ पे रिजल्ट्स हम्म। नेगेटिव आए थे। बट बेसिकली अब उसने 4 बैंक्स के साथ पार्टनर कर लिया है इंक्लूडिंग एक्सिस अपना ओके। यूके बिजनेस करने के लिए। या लेट्स सी। सो बेसिकली आज पेटीएम 10% अप क्यों है? सो न्यूज़ बेसिकली ये है कि जो गवर्नमेंट है उसने एफडीए प्रपोजल अनाउंस कर दिया है पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस के लिए। सो अब अच्छा। जो भी बिजनेसेस है जैसे स्पेशली पेटीएम है, तो अब वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकती है बाहर से और आरबीआई का अप्रूवल ले लो और देन दे आर गुड। तो इन्फ्लोज आने के चांसेस है, तो मे बी दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि आज 10% यहाँ पे है। बट आई थिंक यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से क्या लगता है मैंने, यहाँ पे बाय करना चाहिए? यार मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो कुछ आई वुड सजेस्ट, जब तक फंडामेंटल्स आंट वेरी गुड। नहीं। ये किसी को स्विंग लेना है या कुछ पैटर्न पे खेलना है, मोमेंटम का पार्ट लेना है, तो एक थोड़ा सा एलोकेशन दे सकते हैं, बट डेफिनेटली आई एम नॉट पुटिंग इन माय मनी फॉर द लॉन्ग टर्म हियर, लाइक आई हैव बेटर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। राइट राइट राइट। इनफैक्ट इट वुड बी बेटर, लाइक काफी अच्छे अल्टरनेटिव्स है। इनफैक्ट इफ वी सी पॉलिसी बाजार हैज स्टार्टेड टू गिव प्रॉफिट्स, इट वाज अ न्यू एज बिजनेस अच्छा। एंड बट इफ वी सी इन द लास्ट ईयर इट्स ऑलमोस्ट अप 100%। और क्रेजी। हाँ, और अब तो प्रॉफिट्स भी आने लग गए हैं। प्लस आई तो आई थिंक थिंक वी दिस इज द डिस्कस इन मोमेंटम दिस की जो फर्स्ट ये, एपिसोड की क्या रहेगा फ्यूचर इंडस्ट्री का। एंड या राइट, आई थिंक पॉलिसी बाजार हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि पॉलिसीज आर वेरी वो, लाइक एज अ इंडस्ट्री इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बिकॉज वी आर स्टिल वेरी अंडर इंश्योर्ड एज अ राइट। कंट्री। सो इसमें अलग अलग बिजनेस मॉडल ट्राई होंगे, काफ़ी अच्छा एक पेनेट्रेशन की रिक्वायरमेंट तो है ही इंश्योरेंस में, तो एक ये इंडस्ट्री एज अ होल काफ़ी अच्छा कर सकती है। राइट राइट। बट एक वही मैं ये सोच रहा था कि जैसे दिस इज आई थिंक एक दो साल में अब जो ये स्टार्टअप सारे लिस्ट हुए थे एक साथ, काश 24, तो ये जैसे अभी ये राइट जैसे पॉलिसी बाजार हैज स्टार्टेड गिविंग प्रॉफिट्स, तो दिस इज जोमेटो स्टार्टेड लाइक बिकेम राइट। प्रॉफिटेबल एवरीथिंग। तो आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन इन सब स्टार्टअप्स में क्या एक छोटा एलोकेशन कर सकते हैं हम लोग, या मतलब लाइक व्हाट्स योर व्यू? डेफिनेटली आई थिंक न्यू एज बिजनेस में कुछ ना कुछ एलोकेशन होना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट पोर्टफोलियो जब करते हैं तो अक्रॉस असेट क्लासेस हमेशा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। इवन इफ इट्स क्रिप्टो, तो वहाँ पे भी इवन दो बहुत बड़ा नहीं बट एटलीस्ट 1 or 2% एलोकेशन होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट हम्म। क्रिप्टो। अब वापस सब थोड़ा पिकअप करने लग गया है एंड सून इट राइट। कैन अगेन मेरा बिकम कितना असेट एलोकेशन है क्लास। क्रिप्टो में? मेरा तो अभी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है, बट आई वुड वांट, नहीं, एज अ परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो। it's below 1%, so it's very negligible. And I ओके। was started for fun only. But I think it's now time कि एक allocation बढ़ा दिया जाए because it's almost 3-4 years जहाँ पे अब वो almost अपने वो जो previous highs थे वो reclaim करके एक new highs की तरफ जा सकते हैं। क्या Hmm. व्यू है तेरा But I क्रिप्टो think, पे, क्या but व्यू? abhi the entire environment in India around cryptos is very negative. Like the tax rate is flat 30%. उसके या ऊपर जैसे अभी जो ये scam, that WazirX news that came, या
उस पे एक बात कर सकते हैं कि हाउ लाइक पीपल लॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स या वर्थ ऑफ एक साइबर अटैक की वजह से। देन यस अभी आई थिंक एक और कोई सम देयर वाज सम अनदर एक्ट जिसके ऊपर ईडी ने कुछ बहुत बड़ा एक्ट करा था। तो सिमिलरली एक क्लैरिटी नहीं है कि हाउ टू पार्क योर मनी। लाइक इवन इफ जितने हमने अच्छे अच्छे सोचे हुए थे, वजीर एक्स इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। राइट। वहाँ भी इनफैक्ट अगर मैंने ये अभी अपने इन्वेस्टमेंट वसीर से स्टार्ट किया था, बट इवन नाउ आई एम राइट, कंफ्यूज कि if मेरे को एलोकेट भी करना है तो कहाँ से बाय किया जाए, क्या बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा अभी गिवन द करंट सिचुएशन? आई डोंट थिंक लाइक अभी तो जैसे काफी सारे हैं दैट CoinDesk was there या which is a much more simpler UI UX की वजीर एक्स is more of a trading platform की राइट उसमें बहुत ज्यादा फीचर्स हैं फॉर ट्रेडिंग। अगर इन्वेस्ट करना है तो आई थिंक CoinDCX का काफी ग्रो जैसा ही मेरे को तो UI UX लगता है। ओ बाय सेल्स बहुत नाइस। सिंपल है। नॉट अ पेड प्रमोशन बट या मैंने वहाँ पे कर रखा है थोड़ा सा। और आई थिंक एक बिटकॉइन के अलावा भी छोटी सी एलोकेशन ना दूसरे ऑल्ट कॉइन्स में होनी चाहिए, like which have much more potential of blowing up than Bitcoin. Bitcoin, I don't think has a 100x we'll be seeing in next 5-10 years. नो नो नॉट पॉसिबल। Bitcoin is not even 100x in 5 years from या here. Like at least ये मेरा व्यू है। तो आई थिंक एक छोटा दूसरे जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं लाइक राइट। वी हैव अ लॉट ऑफ देम। जैसे बताना कौन से? तो यार मेरा पहले मैंने एक वी कॉइन करके था, आई डोंट थिंक दैट हैज गिवन एनी रिटर्न, बट दो तीन जो अच्छे रिपल है, राइट रिपल में मेरा थोड़ा सा एलोकेशन है। मेरा थोड़ा सा एलोकेशन एडा में है, ADA राइट राइट। में। हाँ, तो ऐसे दो तीन है मेरे पास कॉइन। एक बार मेरे को पोर्टफोलियो चेक करना पड़ेगा। हुआ क्या था, आई वॉज वेरी एक्टिव इन दिस साइट की मेरे को यहाँ एलोकेशन लेनी है अराउंड 2022। राइट तो उस टाइम मैंने करा था, काफ़ी मार्केट्स अप्स एंड डाउन हुए भी थे। और वहाँ पे होता है ना कि बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो तुम्हारा दिमाग इतना वो नहीं रहता, तुम लोग तो यार बेच दो, जो भी हाँ। मिल रहा है वापस लो। तो आई थिंक विट वॉज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन, बट उसके बावजूद मेरा जितना पोर्टफोलियो बचा था वो मैंने छुआ नहीं है। वहां से मैंने उसको पड़े रहने दिया कि ये यहाँ छोड़ देता हूँ, देखते हैं 2-3 साल बाद जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ तो आई थिंक एट दैट टाइम आई लॉस्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज आई स्टार्टेड इनटू ट्रेडिंग क्रिप्टोज या शॉर्ट टर्म पोजीशंस बनाई। राइट लॉन्ग टर्म में इट इज लाइक सम कॉइन्स आर डूइंग वेरी वेल। बिटकॉइन भी अगर ले लिया होता यार, आई थिंक 20,000 से नीचे जाके आ चुका है, $20,000 से अभी राइट। 60,000 पे है। या तो इट्स अ गुड एसेट क्लास, बट थोड़ी रेगुलेशंस बेटर हो जाएं, थोड़े प्लेटफॉर्म्स बेटर हो जाएं। मे बी बिटकॉइन का चार्ट शेयर करके दिखा देते हैं कि क्या चल रहा है क्या हाँ नहीं यार, है। तो दिखा दें। एक सेकेंड एक बार खोल लेते हैं। हम्म। आई थिंक यहाँ पे देखेंगे तो यूल सी ऑन ए डेली चार्ट थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। कि आई थिंक अभी मार्च 24 में देखे जो टॉप लगा था राइट अराउंड 72,500 का, वहीं से लाइक विद इन फ्यू मंथ्स वी हैव सीन बॉटम ऑफ 55,000। वॉलेटिलिटी क्रिप्टो में ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा रहती है, हम्म। बट इफ़ यू सी लॉन्ग टर्म चार्ट तो ये आई थिंक 2023 में भी अगर आपने इसी टाइम जुलाई के अराउंड लिया होता तो बॉटम ऑफ 24,000, या या जुलाई में ऐसे 20 में ही कुछ था रेंज में राइट 30 के। बट इफ आई चेंज दिस टू वीकली सो यू विल सी द मैजिक देयर। हम्म लाइक कि ये यहाँ से यहाँ आया, वापस से यहाँ है, एक अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है, काफी टाइम से ब्रेकआउट सस्टेन हुआ हुआ है। हम्म एक यहाँ से एक अच्छा 100 के तक की रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट इफ यू सी द रिजल्ट फ्रॉम हियर, कि जहाँ किसी ने 2018 में 2016 टाइप्स में लिया वाओ होता, तो एक मैसिव वेल्थ क्रिएट हुई है यहाँ पे, क्रेजी। मैसिव वेल्थ। तो बट ऑब्वियसली काफ़ी रिस्की एसेट क्लास है, थोड़ा रिसर्च भी करो, थोड़ा लॉन्ग टर्म ही सोचो। जो शॉर्ट टर्म, एक तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स में रहता क्या है ना, लेवरेज बहुत ज़्यादा दे देते हैं लोग, Right, right, 100x right. 500x। 100x, yeah. So you lose money तो in within minutes. Also, I know one of my बहुत friend was बहुत doing प्रॉब्लम हो this. सकती है टू लेवरेज ट्रेडिंग हियर। थोड़ी सी पोजीशन ले लो, एलोकेशन ले Right. लो, सी कहीं। और या फिर एक छोटा सा इसमें आई थिंक इसमें एक SIP बहुत अच्छा रह सकता है कि यार थोड़े थोड़े पैसे हर Oh, right. महीने डालते रहो। ऐसा होता है ना यार, तुम कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो, Um, उसका एक तुम होता है ना कि समझ लो एक रेस्टोरेंट में चले गए, तुमने एक बार कहीं मील कर लिया। मैं तो इस मोटिव से यहाँ पे पैसे डालता हूँ कि एक मील खा लिया यहाँ पे, चलो उतने I पैसे think डाल दो IND यहाँ पे। Money gives that option जहाँ पे तुम bitcoins and all in ETFs, इनके ETFs में SIP कर सकते हो on monthly basis. ओके, आई थिंक US में लिस्टेड है ना बिटकॉइन का ETF। Uh, yeah, so that's why. So अच्छा option है IND Money use करके. Even again not a paid promotion. कोई हमें पैसे नहीं दे रहा है अभी. Uh, अभी तो कोई पैसे नहीं दे रहा मैं। कोई नहीं. और let's talk about something else. Let's talk about Tesla. Yeah, So Tesla में क्या हुआ है? Recently अपने all time high की तरफ जा रहा था वो, but again it's now right.
down. It was down 12.5% in the last 2 days because जो उनके recent results आए हैं उनमें उतने जो expectations थी उतने estimates को beat नहीं कर पाए हैं. So that's why Tesla was again down. So यार I आई think थिंक it's एक a good पूरा buy जो now. यूएस में, Hmm. yeah, it's a good buy, but I think एक यूएस में जो entire IT sector है ना, that entire thing is not doing very well. Hmm. क्योंकि I think I'll share you इसका chart, ये Nasdaq का chart, which Right. is very highly dominated on US tech stocks. तो उसमें बहुत दो बड़ी कैंडल बनी हुई हैं यहाँ पे डाउनवर्ड्स, रेड कैंडल्स. Oh. तो एक ना, एंड बिकॉज ऑफ विच आई वाज थिंकिंग कि आज जो ओपनिंग होगी निफ्टी मतलब हमारे आईटी स्टॉक्स की, वो भी खराब हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आएगा यूएस Right. मार्केट का इधर. उसके अलावा Yeah, even I was expecting जब Nasdaq was 3% down, I thought the markets will bleed in India as well, but similar thing didn't follow. Yeah, Indian markets were open flat. That's surprising because right. usually what happens is everybody follows global markets follow US markets and India में usually यही होता है. But बट एक ये हो surprisingly सकता है ना काफी कि, नई चीजें हो रही है अभी. हाँ बट एक ये चीज हो सकती है ना कि इंडियन आईटी सेक्टर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूएस का, कि वो लोग तो काम कर रहे हैं वहाँ की, यहाँ पे इट्स मोर ऑफ बैक एंड वर्क, बिकॉज Right. ऑफ विच यहाँ इतना इम्पैक्ट, मतलब इंटायर बिजनेस मॉडल इज वेरी डिफरेंट. हाँ. वहाँ पे जो शॉक्स आ रहे हैं इट्स वेरी डिफरेंट. बट नेक्स्ट वी कैन गो टू, अच्छा बजट में व्हाट सेक्टर्स डू यू थिंक कि वी कैन, एक यहाँ होता है ना कि गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत फोकस है, यहाँ पे एलोकेशन लेते हैं. Right. Again, highest allocation वापस डिफेंस को दिया around 12.5%. So डिफेंस में हम्म. काफी इन्फ्लोस एक्सपेक्टेड है. There are a few good companies जो अभी भी थोड़े अच्छे वैल्यूएशंस पे है. We'll share a list soon in our next video जहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि मे बी जो डिफेंस के स्टॉक्स जिन्होंने रन अप नहीं दिया है उनमें कर सकते हैं. हम्म. Recently, also again if we talk about द कंज्यूमर गुड्स स्टॉक जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे देखा जाए राइट. तो आ सकता है बिकॉज द कंज्यूमर स्टोरी ऑफ इंडिया इज स्टिल वेरी इंटैक्ट गिवन द राइट. कंडीशंस. सो आई थिंक वहाँ पे एक एलोकेशन. तुम्हें क्या लगता है और कौन से सेक्टर्स में करना चाहिए फोकस? यार आई थिंक रूरल इंडिया में काफ़ी फोकस रहा है गवर्नमेंट का, एग्रीकल्चर ले लो या रूरल डेवलपमेंट कह लो. हम्म. तो आई थिंक एक थोड़ा सा वी कैन डू सम रिसर्च, कुछ अच्छे टॉपिक्स निकाल सकते हैं, और मे बी सिमिलर स्मॉल केस जो हमने एक पहले राइट. शेयर करा था, एक स्मॉल केस बना सकते हैं फॉर कंपनीज विच आर वर्किंग इन रूरल डेवलपमेंट. इट कुड बी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी जो वी वर टेलिंग फ्रॉम राइट. मतलब पहले से कि एक फर्टिलाइजर स्टॉक्स एंड ये या सारे थोड़ा सा एक अच्छा मूव दे सकते हैं. तो आई थिंक एवरी दैट इज स्टिल डूइंग वेल. in fact उसमें our मेरा last allocation stock already है. feedback glycols is already up 15%. I think more than 15% हाँ. said levels. हाँ आज थोड़ा सा गिरा हुआ था लेकिन वी आर स्टिल होल्डिंग इट. Yeah. आई थिंक इतना लेस देन लाइक 2 weeks 15% रिटर्न आ चुका है. Yeah. वी आर होल्डिंग इट. So it will be interesting to see how things pan out now. और दूसरा एक अभी जैसे मैं, आई थिंक आई शेयर द न्यूज विथ यू ऑल्सो दैट कवच जो अभी Right. ये रेलवे मिनिस्टर ने लॉन्च करा है, विच इज लाइक इस बार जैसे जो आई थिंक 2 लाख करोड़ समथिंग अपवर्ड्स ऑफ दैट एक एलोकेशन आई है रेलवेज को. उसमें से अराउंड 1 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 50 लाइक 45-50% ऑफ इट हैज बीन एलोकेटेड टू रेलवे सेफ्टी, इंप्रूविंग द सेफ्टी अराउंड दैट. Right. तो इस बार तो मेरे को एक ये लग रहा है कि ऑब्वियसली दीज कंपनीज ऑपरेटिंग इन रेलवे जो वैगन्स बना रही है या रेलवे के व्हील्स ट्रैक्स या वट जो भी पूरे रेलवे सेक्टर में, दे विल कंटिन्यू टू डू वेल. बट एक नया फोकस आएगा रेलवे सेफ्टी स्टॉक्स पे. Right. तो जैसे एक मैं ये पढ़ रहा था विच वॉज लाइक HBL पावर है, उन्होंने उनके पास एक रेल कोलिजन सिस्टम है. तो आई थिंक दीज आर सम स्टॉक्स जो थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा अभी, बट दीज स्टॉक्स कैन डू वेरी वेल Yeah. इन द अपकमिंग ईयर्स. We have shared this whole blog list on our podcast community channel. We would like you to go and join it. राइट. एंड वहाँ पे ना हम रेगुलर अपडेट्स भी शेयर करते रहते हैं. जैसे ही बजट आया था, कंटिन्यूसली वी आर अपडेटिंग व्हाट चेंजेस हैव बीन देयर एंड मेजर टैक्स चेंजेस, सब कुछ हमने पोस्ट कर दिया है कम्युनिटी सेक्शन में. सो यू कैन चेक दैट आउट, एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब सो दैट आपको कोई भी वीडियो या कम्युनिटी सेक्शन में कोई भी नया पोस्ट आए, सो यू विल गेट Anonymously. नोटिफाइड इमीडिएटली. Yes. Next, let's talk about mutual funds. जो हम कंटिन्यू करते हैं वही सीरीज जो हम जहाँ पे हम 2 इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स हर एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं. सो आज मैं शेयर करता हूँ. सो वन इज DSP नेचुरल गैसेस नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड.
So if we see the last 5 year CAGR is 27%, which is amazing. So if we see अगर यहाँ से अगर last 5 years में किसी ने invest किया है, so they have already made 240%. Also अगर let's talk about the fund managers. So fund managers में भी काफ़ी experience रहा है. And let's talk about the portfolio. Portfolio में क्या क्या है? So as the name suggests, natural resources and new energy. तो साइड बिल्ड है, हिंडाल्को है, कोल इंडिया, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, गेल, रिलायंस, नाल्को, एनएमडीसी. आई थिंक काफ़ी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है और मिक्स है कहीं ना कहीं स्टील का और ये ऑयल O2C का, ऑयल टू केमिकल्स बिजनेसेस का. सो एकदम हेवी Right. पावर इंडस्ट्रीज है. आई थिंक इट हैज गिवन सम क्रेजी रिटर्न्स बिकॉज अगर सबका बीटा देखेंगे, ओवरऑल पोर्टफोलियो बीटा काफ़ी कम होगा because these are all large cap stocks. Here I noticed something, जो हाँ, like all the stocks, it has the returns are fantastic, everything's fantastic, but इससे जो majority stocks हैं, I feel they have consolidated for quite a long time now. yeah, yeah, but the portfolio has given some nice returns, which it's interesting because continuously हाँ, return ही तो आया I है. think यहाँ से भी एक upside potential is good. Yeah, so I think यहाँ पे एक थोड़ा allocation कर सकते हैं, अच्छा रहेगा. Okay, now let's discuss our another mutual fund, which is, let me share. Okay. Okay, so our next mutual fund pick is JM Midcap. Let me share the screen with you. So even this was recently got NFO in the last 2 years only. It came around November 22, and yeah, again 100% up. The CAGR is amazing. It's 52% the last 1.7 years. And yeah, let's look what. So as the name suggests, it's a mid cap stock. The fund managers also. I think the screen is logged. So the fund manager has 18 years of experience. Let's have a look. Okay, some interesting names here. Oil India, Tata Technologies, Bharat Forge, JK Cement, Schaeffler India, Right. Glenmark, Cummins. Titagarh is also here. Titagarh ने तो जो अरे returns दिए, my goodness. crazy है. Mineral Automation, CG Power, जिस पे अभी भी बात कर रहा था मैंने. हाँ यार, CG Power is a very good stock. Right. Biocon. Timken India, I had this stock holding for 2 years. Timken India ने काफी कोविड के बाद में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था. Recently also the Okay. stock is doing decent. Lind India, so even this is interesting. AI stock जो थोड़ा artificial intelligence से related चीजों में काम कर रहे हैं. REC is a government company. Arvind Limited is also interesting. This is the company which sells US Polo and other related brands. Levi's. Yeah, no, not Levi's. US Polo है इनका, Arrow है. यार वो सिमिलर ना, अरविंद मिल्स क्या है उसका, लीवाइस को कौन बनाता है? Arvind India is nice stock. So लीवाइस को अरविंद मिल्स ही बनाता है. अच्छा, no, so this one is different because I think अच्छा हाँ, ये दिस इज yeah, अरविंद लिमिटेड. yeah. So ये Arrow का है. I think इनके पास they have other few brands. US Polo is the major one. I think एक दो makeup की भी brands है. Plus they have some premium अच्छा. brands like Tommy also they do. And I think few more. I don't have an allocation in this, but yeah, the company is still in losses. But yeah, let's see what happens. एक ना मैं एक बहुत अच्छा एक नया शेयर करता हूँ. Right. आई थिंक मैं तेरे को भी बताया भी था पहले. बेसिकली एक ना ग्रो पे मेरे को एक ऑप्शन आ रहा था. दे आर लॉन्चिंग, जैसे ग्रो Right. का एक ना इन्होंने म्यूचुअल फंड डिवीजन स्टार्ट करा है. सो दे आर लॉन्चिंग अ न्यू ETF. उसमें मैंने एक छोटा सा एलोकेशन डाला है अपना कि लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट. तो बेसिकली इसका नाम है निफ्टी ने ना पहले थोड़े टाइम पहले एक अपना इंडेक्स लॉन्च करा था, EVN न्यू एज ऑटोमोटिव. तो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन. सो बेसिकली एक अभी तो ETF क्या होता है, IPO कहेंगे या कैसे कहते हैं It's a इसको, sort of it's ETF is basically NFO कहेंगे. NFO है ये एक. So it's basically NFO is basically IPO of mutual funds. अगर एकदम हाँ easy way तो से बट ये बताना तो. वो लिस्टेड होगा स्टॉक मार्केट पे ही. सो दीज आर ETFs. इसका जैसे इसमें मैंने थोड़ा सा करा है तो काफ़ी मेरे को तो लग रहा है गवर्नमेंट सपोर्ट अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट ग्रोथ बहुत अच्छी है.
तो आई थिंक जैसे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स एंड प्रोड्यूसर्स, ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, तो ये सारे स्टॉक्स इसमें रहेंगे, तो इट इज़ अ वेरी ग्रोइंग सेक्टर अकॉर्डिंग टू मी। तो ऐसे आई शो यू, अगर मेरे को मिला तो, जैसे इसमें इसका जो एलोकेशन रहता है, कि एक बार मैं वो भी खोल के दिखा देता हूँ हम्म कि दीज आर द स्टॉक्स विच विल बी देयर इन द, जैसे राइट अमरा जय है, अशोक लेलैंड है, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज बहुत अच्छा है, बहुत सीजी पावर है यहाँ पे, आयशर मोटर्स, एक्साइड, जुपिटर हिमाद्री वैगन्स, स्पेशलिटी इज आल्सो नाइस जेबीएम बिजनेस, ऑटो। स्पेशलिटी केमिकल्स रिलेटेड सॉरी, ईवी। हाँ हिमालय अमेजिंग लुक्स। स्पेशलिटी, ये सारा आई थिंक ये सब अब ईवी में आई है ना, बैटरी बनाने के लिए, एंड ये सब, राइट आई थिंक ऑल दीज केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स आर कमिंग इनटू दैट सेगमेंट आल्सो। या इनफैक्ट रिलायंस एक है। स्पेशलिटी केमिकल्स ने रिटर्न्स दिया था, आई थिंक दे आर अगेन कैचिंग अप नाउ। क्लीन साइंसेज अगेन मूविंग, हिमाद्री इज मूविंग। हिमाद्री ने तो काफी रन हम्म, अप भी दिया था, बट गुजरात नहीं लास्ट में जैसे फ्लोरोकेमिकल्स। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स है, वारोक इंजीनियरिंग है, टाटा मोटर्स, टाटा एलेक्सी, टाटा केमिकल्स, आई थिंक ऑल दीज आर वेरी वेल नोन ब्रांड्स सारे ही। मेरे राइट को तो राइट आई थिंक एक भी ऐसा नाम नहीं है जो मेरे को पसंद हो इसमें से। या सो इट्स अ तो दिस कुड नाइस बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर। राइट इन्वेस्टमेंट। So it's time for the stock pick of the day. So this time our stock pick is Zen Technologies. So what does Zen Technologies do? So it's basically engage in the development and manufacture of training simulators. So जो पुलिस को लगती है, आर्म फोर्सेस में, पैरामिलिट्री में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, सो वो इक्विपमेंट्स बनाते हैं। इनफैक्ट इनका मेन बिजनेस है ड्रोन्स बनाने का। सो एक और ओ ड्रोन्स में मतलब हमारे पास काफ़ी कम लिस्टेड प्लेयर है। वन वी हैव इज द्रोणाचार्य विच इज द एसएमई स्टॉक विच वाज लिस्टेड ऑन सम 200-300% प्रीमियम। अब तो उतने पहले एसएमई स्टॉक्स लिस्ट नहीं होती, बट वो वहाँ अच्छा। से काफ़ी करेक्ट हो चुका है द्रोणाचार्य। बट Zentek has given fabulous returns in the last 1 to 3 years. Like if I see the last 5 year returns, it's 2600%. So yeah, I remember हम्म, tracking it around 200 in 2022, and वहाँ से जो run up 700% was अब crazy. मैं चार्ट भी शेयर कर देता हूँ, यही वाला ना, समथिंग लाइक दिस, क्रेजी वर्टिकल लाइन बनी हुई है पूरी। Right. So I think maybe daily chart दिखा, अभी weekly में तो it sounds Nvidia लग रहा है। हाँ, अग्रीड अग्रीड। नहीं बट यहाँ पे भी एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है, यहाँ Right. पे काफी कंसोलिडेशन के बाद एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया हुआ, Right. जहाँ से भी एक अच्छी रिटर्न बन चुकी है, एक छोटा सा। Right. आई थिंक, आई डोंट थिंक ये वाले रेट तो आई थिंक अब नियर फ्यूचर में वापस दिखेंगे, Right. बट एक यहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट 1417 1420 के अराउंड अगर मिल जाता है Right. वापस, तो आई थिंक इट कैन बी अ गुड बाय। बट इसको थोड़ा आई थिंक एक एसआईपी के मोड से भी ले सकते हैं, या फिर इसको एक, या आई थिंक ले सकते हैं अभी थोड़ा, क्योंकि पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। बट कब करेक्शन आए, बिकॉज द स्टॉक इज जस्ट गोइंग अप इन द लास्ट 1.5 years. सो आई थिंक आई थिंक एसआईपी दिस वुड इज बी अ, नाइस। हाँ दिस इज समथिंग वी कैन प्ले फॉर मोमेंटम, या एक तो इट्स अ लॉन्ग टर्म अच्छे गेम जहाँ मोमेंटम में पे स्टॉक, रह सकते हो तुम लंबा। एक अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, एक अच्छा फंडामेंटल्स है सब कुछ, एक राइट तो एक एक यहाँ पे एक छोटा सा मोमेंटम के लिए हम गेम खेल सकते हैं। राइट इनफैक्ट इनके प्रॉफिट ग्रोथ्स अगर बात करो तो दे आर डबलिंग एवरी ईयर, ट्रिपलिंग इनफैक्ट 200-300% का ग्रोथ दिखा है लास्ट 2 years में हमें। क्रेजी। सो इट इज समथिंग नाइस। Yeah, so it's a fairly young company still now. अभी भी market cap around 10-12 thousand crore का है. We can see it going around 30-40 thousand crore in the coming few years. In fact, defense related stock ही है. हाँ यार, ऑब्वियसली Yeah, आई थिंक ड्रोन टेक इन इटसेल्फ इज अ इट विल बी अ ह्यूज मार्केट। right. So now coming to what were the changes in the taxes in the recent budget. So short term capital gain जैसे हमें पता है 15-20% कर दिया है, प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 10 से 12.5% कर दिया है। एसटीटी इंक्रीज कर दिया है। हमने बात की थी कि एसटीटी जो गवर्नमेंट को ऑलरेडी 25,000 हाँ, करोड़ का रेवेन्यू मिल रहा है, वहाँ से इन्होंने काफ़ी इंक्रीज कर दिया। इनफैक्ट फॉर फ्यूचर्स फॉर ऑप्शंस इट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 0.62% to 1%. दिस इज ऑलमोस्ट अ जंप ऑफ अच्छा। 50%. एंड और फ्यूचर्स में बात करें तो इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 0.2%. तो काफ़ी मतलब यहाँ से हम रेवेन्यूज, क्योंकि आई थिंक द वॉल्यूम्स विल स्टिल स्टे इंटैक्ट। इनफैक्ट जो सी भी बात करेगी लॉट साइज बढ़ाने का, तो अब तो लॉट साइज भी बढ़ेगा, एंड सिंस इट्स ऑन अ परसेंटेज बेसिस रेवेन्यू गवर्नमेंट का आई डोंट नो व्हाट डबल होगा ट्रिपल होगा। दिस 25,000 करोड़ विल रीच 50,000 करोड़ इजीली। भाई इतने हाई, मतलब जो लॉस खा रहा है, जो राइट मतलब दिन में दो दो तीन तीन बार ट्रेड ले रहा या है,
फिर भी लॉस खा रहा है, तो समझ ले 10 लाख की इनकम में अगर तुम 5 लाख रुपए एसटीटी भर रहे हो, उसके बाद तुम्हें 10, वो लॉस तो लॉस है ही साइड में। ये तो आई थिंक उनके लिए उसके लिए एक जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए काफी नेगेटिव रहेगा, बिकॉज उसमें तुम हम्म एंटर करते हो, फटाफट एग्जिट करते हो, एंटर करते हो, एग्जिट करते हो, दिन में मल्टीपल ट्रेड्स देते हो। सो या सो स्कैल्पिंग में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कॉस्ट ज्यादा रहती है। इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट द रीसेंट रिपोर्ट which सेबी केम फॉर इंट्राडे traders. So basically हम्म सेबी recently came with the report stating that 7 out of 10 users, intraday traders, are in losses, and amongst this more भाई मैं than उसी में हूँ। 50% are yeah, same. So I've stopped now because in the last 2 months I've not been doing even a single intraday trade, because जब तक तुम पूरे श्योर नहीं हो जाते तब तक आई थिंक इट्स नॉट एडवाइजेबल कि ट्रेड करो। हाँ Plus, I think intraday is very short term. I think I was earlier enjoying it just for the thrill purpose, but I think it's now high time कि थोड़ा एक बार relax करके, because it gives you यार ऑल्सो certain डिपेंड्स ना, margins. इट्स नॉट ऑल्सो अबाउट दैट, इट इज लाइक एक ये लाइक देयर इज अ मिस वो कि जो इंट्राडे कोई भी कर सकता है। आई डोंट थिंक इट्स फॉर एवरीवन, इट इज लाइक जिसने बाय प्रोफेशन चूज करा है कि मेरा प्रोफेशन स्टॉक मार्केट है, इट्स ओनली फॉर दोस पीपल Right. जो लाइक वो होते हैं ना कि यार ऑफिस में बैठे हैं, कॉलेज में हाँ, बैठे हैं, चलो फ्री टाइम में कर लिया या right. पोजीशन बना लेते हैं, देख लें कर लेंगे कुछ भी। जो सीरियसली नहीं कर रहा, जो कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने नहीं बैठा हुआ, जो Right. भाई 9:15 से 3:30 तक कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने बैठ हम्म, सकता है ना, वही करे इंट्राडे मेरे हिसाब से हाँ, तो। आई थिंक इनफैक्ट रिपोर्ट में ऐसा था कि जो पीपल लेस देन एज ऑफ 30, मोर देन 50% ऑफ देम आर इन लॉसेस। सो सबसे ज्यादा लॉस वही लोग हम्म खा रहे हैं जो यंग लोग हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ये ट्रेंड देख भी रही है कि काफी लोग जॉब छोड़ रहे हैं फॉर दीस एफएनओ इंटरडे थिंग्स। सो इट्स हम्म वेरी आई थिंक गलत है कहीं ना हम्म कहीं। नहीं अच्छा है थोड़ा, लाइक आई थिंक हमने भी थोड़ा लॉस लेने के ही सीखा है राइट। हाँ, कि हाउ टू मैनेज योर रिस्क एंड एवरीथिंग, बट बट आई आई थिंक थिंक दिस नॉट शुड ऑलवेज एवरीवन बी अ इज। सेकंड इनकम, नॉट योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, बिकॉज आई थिंक बट आई थिंक मेरे को तो लगता है लॉन्ग टर्म में मैं ज्यादा बना लेता हूँ कि मैं जो स्विंग ट्रेड राइट। लेता हूँ, आई थिंक दैट इज मच मोर सेफ, दैट इज मच मोर, मेरे को कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने नहीं बैठना पड़ता। बट आई थिंक अगर मैं किसी स्टॉक पे एक अच्छा रिटर्न बना लेता हूँ तो दैट्स एनीवेज मोर देन जो मैं इंट्राडे में छोटे छोटे या मार्जिन के लिए खेलता रहूंगा। दिस इज ऑलवेज सेड। इनफैक्ट अगर किसी से भी बात करें, कोई भी म्यूचुअल फंड ओनर से बात करे, प्रोफेसर से बात करे कॉलेज में, वॉरेन बफेट का सुने, दे ऑल रिकमेंड कि हाँ हमेशा इट्स एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। बिकॉज जब दो चीजें होती है, एक तो जब टाइम तुम्हारे हाथ में आ जाता है, बिकॉज अब तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, सो टाइम इज आउट ऑफ क्वेश्चन। हम्म सो यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट गुड पिक्स, और उसमें थोड़ा अच्छा या एलोकेशन करना है। कंपाउंडिंग को ऐसी तो राइट। एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। या इट्स वन ऑफ द, प्लस तुम्हारे टैक्सेस इसमें बहुत जितना ज्यादा जल्दी हो सीख जाते लो। हैं। प्लस टैक्सेस भी बहुत हाँ ज्यादा हो जाते हैं। सो तुम इवन दो कमाओ इफ ना यू कमाओ, आर गवर्नमेंट और प्रॉफिट, तुम्हारे ब्रोकर कमा रहे हैं। या so that's why it's said कि जो ब्रोकर का बिजनेस होता है वो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड, बिकॉज बाइंग सेलिंग दोनों साइड वो कमा रहे हैं। सो या सो बेसिकली वही था रिपोर्ट में कि या 7 आउट। एक क्विक समरी लेते हैं दूसरे टैक्सेस भी, जैसे जो कॉर्पोरेट टैक्स है या दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 5%। उसके अलावा एसटीटी बढ़ चुका है। लिमिट फॉर एग्जेम्पशन ऑन कैपिटल गेन्स इज प्रपोज एट 1.25 लाख या अ सो ईयर। पहले 1 आई लाख थिंक का दैट्स एग्जेम्पशन अ मिल बिग जाता था। पॉजिटिव न्यूज़। हाँ, वन ऑफ द पॉजिटिव न्यूज आई थिंक, जिसके कारण थोड़ी रिकवरी आई थी। बट अगेन तुमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10 से 12.5% कर दिया, 2.5% तुमने वहाँ इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ 25,000 का एग्जेम्पशन आई थिंक वोंट मेक मच डिफरेंस, इवन दो वो इंक्रीज ही करेगा। बट या आई थिंक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कुछ मे बी ऐसा आना चाहिए, मोर देन 5 years अगर तुम्हारा होल्डिंग पीरियड है, सो देन इट्स टैक्स फ्री। सो इट विल encourage more users to stay invested, and the markets will be less volatile. So yeah, also new tax regime यार में जो व्हाट्स योर टैक्स व्यू स्ट्रक्चर जो, आया है उसमें काफी चेंजेस आ गए। सॉरी। हाँ व्हाट्स योर व्यू ऑन ये जो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स हटाए हैं राइट, रियल सो आई एस्टेट थिंक इट एंड इन इज सब में रॉन्ग से? बिकॉज हाँ, सो रियलिटी स्टॉक्स ने काफी हिट लिया है, ओबरॉय वाज डाउन, लोडा हम्म वाज डाउन। सो बेसिकली इंडेक्सेशन बेनिफिट इज जो तुम्हारे कॉस्ट रहते हैं विथ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, तो जो तुमने प्रॉपर्टी खरीदी थी पहले, अब उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं उसमें इन्फ्लेशन का एक कॉस्ट जुड़ा रहता है। सो इंडेक्सेशन बेसिकली यू आर में बेसिकली यू आर टैक्स्ड ऑन इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स। या, बट अब इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा देना, सो इट्स लाइक डिडक्टिंग इट स्ट्रेट फ्रॉम द प्रॉपर्टी वैल्यू, तो उसमें काफी डिफरेंस आ जाएगा। एक थोड़ा अनअट्रैक्टिव ही हो गया ना कि मेरे राइट। जितने प्रॉफिट्स होंगे आई हैव टू पे मोर टैक्सेस, तो इट इज अनअट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। बट एक मेरे को इस पे ये था कि दिस वुड लीड टू एनीवेज मोर ब्लैक मनी इन द रियल एस्टेट मार्केट। या
एक वो है ना कि यार रजिस्ट्री कम की करा लेता हूँ, राइट मतलब बाकी पैसा ब्लैक में दे दो, रजिस्ट्री कम की हो जाएगी तो मेरा टैक्स एनीवेज कम हो जाएगा, राइट आई थिंक मतलब जैसे ये भी। दिस विल हैपन प्लस अब तो एंजल टैक्स भी गवर्नमेंट ने पूरा ही अबॉलिश कर दिया सो इट विल बी डन ऑन अ लार्ज। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड नहीं थिंग वो क्योंकि तो। काफी बार एंजल टैक्स का यहाँ पे फायदा ले लेते थे इधर से ब्लैक एंड व्हाइट करके टैक्स देके बट अब ये भी हट जाएगा तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। But बट that's अगर more valid on VCs and all these people, na? In angel investors and all these people. हाँ उनका क्योंकि थोड़ा वाइट का ज्यादा रहता है सो उनको Uh, एक थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। बट अगर देखा जाए तो रियलिटी स्टॉक्स ने लास्ट 1 ईयर में थोड़ा अच्छा रनअप दिया था क्योंकि उससे पहले अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी की वैल्यूज में इतना नहीं आ रहा था बट लास्ट 1-2 साल में काफी पिकअप किया था बट अगेन ये वाला hmm. अब आ गया है सो इट्स अ हिट। सो लेट्स सी कैसा रहता है। Yeah, Take अभी it कल ही forward. न्यूज़ पढ़ रहा था, गुड़गांव has become like Gurgaon Oh, has taken I think Mumbai or some other city as the like highest demand for luxury real estate. oh, nice. Haven't. So I think यहाँ पे एक वो पता लग रहा था कि why DLF stock did very well. या इनफैक्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो गुड़गांव और बैंगलोर इन दो में जो प्रॉपर्टी रेंट यील्ड्स है दे आर मोर देन 4% एंड प्लस द कैपिटल अप्रिसिएशन जो तुम्हारा 20-25% मिल ही रहा है ये सिटीज में। सो दीज आर मैसिव हम्म। रिटर्न्स। इट मेक सेंस कि अगर तुम्हारी कोई गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी या बैंगलोर में है तो नहीं, I बिकॉज think यू कैन it's अर्न the इजीली opposite. 3-4% Opposite ऑन is योर। true. No, so the dividend I yield is think around 3-4%, unlike Mumbai. Well, Mumbai में it's around 1-2%, which is very pathetic. आई थिंक दैट इज सिमिलर केस में जुड़ा हूँ भी मैं, जैसे मेरा जो वो था काम वहीं पे, आई हैड Mm-hmm. क्वाइट टू Right, right, मंथ्स, right. आई डिड You must स्पेंड be टू, having a हाँ, better टू idea. मंथ्स देयर। Yeah. हाँ, तो मेरे को नहीं लगता, मेरे को तो लग रहा था कि रेंट यील्ड इतनी कम है कि लोग प्रेफर ही नहीं कर रहे, क्योंकि यील्ड इतनी, एक तो रेंट इतना कम आ रहा है, उसमें बंदे को मेंटेनेंस ये वो 50 चीजें करनी पड़ती है, उससे अच्छा यू फ्लिप द फ्लैट्स, दैट्स मच बेटर ऑप्शन। कम Right. से कम कोई टेंशन नहीं, तो क्योंकि यील्ड एक्चुअली बहुत कम है, क्योंकि तुम कितने भी गुड़गांव में बिल्डिंग्स में जाओगे ना, Hmm. a lot of them are quite empty, although all of them are 100% sold out, but जो वो होता है ना, people moving in, that ratio is very low. So I Okay. think yields का ही एक इशू है कि yield काफी कम है, जिसकी वजह से the owner is not interested in taking the headache of maintaining, like collecting payments and everything, although the rates are skyrocketing. यार 100 करोड़ की फ्लैट बिक रहे हैं यार, क्या चल रहा है? Crazy मतलब पता नहीं कौन सी जॉब करनी पड़ेगी या कौन सा स्टॉक लेना पड़ेगा कि 100 करोड़ का फ्लैट ले पाए। uh, Interesting. So let's wind it up Yeah. with this. I hope it was interesting. On this very positive 100 crore flat note. I hope it was a useful and fruitful session for all of you. Stay subscribed, Yeah. like the video, and do comment if you are liking it. And yeah, if you want us to do any fundamental analysis of any stock, technical analysis, do let us know in the comment section. We'll definitely do it. Also let us know what sections are you more interested in, कि Yeah, कहीं पे like which sections are you more interested, more technicals, more fundamentals, या थोड़ी सी मस्ती मजाक में ज्यादा मजा आ रहा है? yeah, we can do that also. Okay, चलो guys, see you next so, week. see you. Bye. चलो कट करें, 1 2 3